हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे सोशल साइंस क्लब एंड लेबोरेटरी रूम, सामाजिक विज्ञान क्लब एवं प्रयोगशाला यानी लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान की लाइब्रेरी कैसी होनी चाहिए, क्या इसके उद्देश्य हैं, सामाजिक विज्ञान क्लब के क्या उद्देश्य हैं, क्या इसके कार्य हैं, फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या मटेरियल इसके अंतर्गत होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, और क्यों ये ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान क्लब क्या है। तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। जो सामाजिक विज्ञान क्लब है वो एक, अगर देखा जाए तो इसका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये ऐसी अवधारणा है जिसमें बालक को अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने के अवसर मिलते हैं और ये कक्षा की जो औपचारिक रूप से इसको अलग हटकर करके सीखने के आधार पर ज्ञान प्रदान करता है। स्टूडेंट्स की जो रुचि होती है वो बराबर बनी रहे, इस बात पर भी ध्यान रखा जाता है। उनकी जो योग्यता अनुसार लेवल के अकॉर्डिंग उनको कार्य प्रदान किया जाता है, प्रदत्त किया जाता है। इसके माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं, बालक हैं, छात्र हैं, वो अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकता है और स्वयं को भी कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकता है। सामाजिक विज्ञान क्लब एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात प्रवृत्तियों को सही दिशा दी जा सकती है, अनुसंधान प्रवृत्ति को प्रेरित किया जा सकता है और बालक में हस्त कौशल का भी विकास किया जा सकता है। इस क्लब के जो माध्यम से बालक की जो प्रवृत्ति होती है उसको सृजनात्मक रूप दिया जा सकता है। इसमें निश्चित शिक्षण के स्थान पर अपनी सुविधानुसार एवं रुचि के अनुसार कार्य के बहुत सारे अवसर मिलते हैं, अधिक से अधिक अवसर मिलते हैं और सब मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। इसको मेकोन ने अपनी पुस्तक स्कूल क्लब में लिखा है इसके बारे में, सामाजिक विज्ञान क्लब के बारे में, कि क्लब छात्रों को ऐसे विशेषता के अवसर देता है जो कक्षा में नहीं मिलते। कक्षा कार्य औपचारिक होता है, कक्षा में बताते हैं कि क्या करना है। क्लब में वे स्वेच्छा से कार्य करते हैं, अपनी रुचि से कार्य करते हैं, कक्षा में एक विधि के अनुसार चलते हैं, क्लब में अपनी सुविधा अनुसार चलते हैं। एक जो क्लास होती है उसका एक जो मेथड्स है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, मजबूरी है, ठीक है, और जो टीचर कहता है वो करना पड़ता है, जो क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो क्लब है उसमें अपनी सुविधा अनुसार, अपनी उपयोगिता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार बच्चा वहाँ पर छात्र चल सकता है, वो कार्य कर सकता है। और क्लब की जो उपयोगिता को देखते हुए NCERT ने भी कहा है कि उसने इसको प्रोत्साहन दिया है क्लबों को और समय समय पर वर्कशॉप का आयोजन भी करती है NCERT, जिसमें आवश्यकता अनुसार विविध क्रियाओं को समझाया जाता है और उनके अनुरूप कार्य कराया जाता है, ठीक है। ये है सामाजिक विज्ञान क्लब। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं समझ गए होंगे आप इसी से लगभग कि इसके उद्देश्य क्या हैं। एम्स ऑफ सोशल साइंस क्लब, तो इसका उद्देश्य है छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता का विकास करना, उन्हें परस्पर सहयोग से कार्य करने हेतु प्रेरित करना और छात्रों को उनके जो रुचिपूर्ण कार्य, जो उनकी हॉबीज़ हैं, उसके लिए प्रोत्साहित करना, ऐसे कार्य कराना ताकि उनका दृष्टिकोण प्रतिदिन जीवनचर्या के प्रति व्यापक बन सके और स्टूडेंट्स की निरीक्षण शक्ति, छात्रों की निरीक्षण शक्ति, ऑब्जर्वेशन का विकास करना, जिससे वे अपनी रचनात्मक शक्ति और जो उनकी खोजपूर्ण शक्ति का सही उपयोग कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि छात्रों को सामाजिक विज्ञान की आधुनिकतम प्रगति से परिचित कराना और उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने के योग्य बनाना, ठीक है, ये इनका उद्देश्य है। और छात्रों को समुदाय से जोड़ना, कम्युनिटी से जोड़ना और कम्युनिटी की समस्याओं और उनके जो समाधान हैं उनमें भागीदार बनाना, परिणाम स्वरूप
समुदाय का जो सक्रिय सहयोग है वो मिल सके, ये इसका उद्देश्य है। छात्रों के व्यवहारिक पक्ष को एक मजबूत बनाना, उसको सुदृढ़ बनाना। छात्र न केवल कक्षागत नीरसता व औपचारिकता से दूर हो, बल्कि करके सीखने के सिद्धांत के आधार पर स्वयं की अभिव्यक्ति दे सकें और अपनी जिज्ञासा शांत कर सकें। ठीक है, ये इसके उद्देश्य है। अगर हम बात करें इसके कार्य की, सामाजिक विज्ञान क्लब के जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं, तो पहला कार्य है, आप चाहें लिख सकते हैं पॉइंट्स, छात्रों से रुचिपूर्ण कार्य संपादित कराना। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके इंटरेस्ट के आधार पर, उनकी रुचि के आधार पर, उनके एप्टीट्यूड के आधार पर, उनकी हॉबीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे ऐतिहासिक, भौगोलिक, ठीक है, सामाजिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, व्यापारिक स्थलों का भ्रमण, विविध प्रकार के मॉडल, चित्र, चार्ट तथा अन्य उपयोगी सामग्रियों का निर्माण कराना। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट हो। सपोज दैट किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट ज्योग्राफी में ज़्यादा रहता है तो उसको भौगोलिक मानचित्र बनवाना, भौगोलिक मॉडल बनवाना, तो इस तरीके से कोई भी सामग्री तैयार कराना इसका कार्य है। और दूसरा है, सामाजिक विज्ञान क्लब द्वारा छात्रों से स्वस्थ प्रतियोगिता के विकास के लिए विविध प्रकार के प्रदर्शनियों का आयोजन करना, मतलब विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, जैसे डिबेट है, वाद विवाद प्रतियोगिता, सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेमिनार्स, विशेषज्ञों के व्याख्यान, जो लेक्चर हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं, और उनके लेक्चर, गेस्ट लेक्चर, इसके माध्यम से ये इसका कार्य है, लेक्चर कराना। नेक्स्ट है, छात्रों की निरीक्षण शक्ति को विकसित करना। इसके लिए जो विविध विषयों पर रिपोर्ट तैयार करना, जैसे विद्यालय से संबंधित समस्या, स्थानीय समस्या है, कोई नेशनल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स हैं, राष्ट्रीय समस्या जिसे कह सकते हैं, समाज से संबंधित और समस्याएं, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, जनसंख्या से संबंधित समस्याएं, निरक्षरता संबंधी, बेरोजगारी इत्यादि विविध विषयों पर कार्य कराना, रिपोर्ट तैयार कराना। ठीक है, एक आर्टिकल लिखवाना। नेक्स्ट है, छात्रों को सफल दैनिक जीवन के लिए सामाजिक विज्ञान की आधुनिकतम जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल विद्यालय पत्रिका का आयोजन, विद्यालय पत्रिका मतलब समझ रहोगे बुक को लिखना जो विद्यालय से संबंधित हो, एक्टिविटी टोटल सारी चीज़ें उसमें मैसेज रहती हैं, एक्सपर्ट वगैरह के, प्रिंसिपल के, डायरेक्टर का, मैनेजमेंट का मैसेज रहता है, और बहुत सारी चीज़ें पूरी डिटेल उसमें रहती है, क्या कोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से टीचर हैं। ठीक है, इस तरीके से तो वहाँ पर विद्यालय पत्रिका का आयोजन, समाचार पत्र अध्ययन, बुलेटिन बोर्ड का निरंतर प्रयोग, नवीन खोजों की जानकारी इत्यादि। नेक्स्ट है, छात्रों को स्थानीय, राष्ट्रीय एवं विश्व स्तरीय क्लबों से संपर्क कराना, उनकी गतिविधियों, कार्यकलापों से परिचित कराना और उनका सदस्य बनकर अपने क्लब को मजबूत बनाना, सुदृढ़ बनाना। ठीक है, इसके कार्य हैं। नेक्स्ट इसका कार्य है कि छात्रों को समुदाय से जोड़ने के लिए सामुदायिक संबंधों को मजबूत बनाना। तो यहाँ पर जैसे विद्यालय को समाज में ले जाकर और समाज को विद्यालय में लाकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना, विषय विशेषज्ञों से परिचय कराना और उनके जो प्रवचन हैं प्रवचनों के आधार पर अच्छे कार्य संपन्न कराना। ठीक है, वो सामाजिक विज्ञान क्लबों का कार्य है। नेक्स्ट है, छात्रों को करके सीखने के कार्यों में निपुण बनाना, एक्सपर्ट बनाना। ठीक है, इसके लिए जो है विविध कार्यशालाओं का आयोजन करना, विभिन्न प्रकार के विविध वर्कशॉप का आयोजन करना, ऑर्गेनाइज करना, संग्रहालय स्थापित करना, जगह जगह सभाएं स्थापित आयोजित करना। सभाएं राष्ट्रीय संगोष्ठी है, आंतरिक संगोष्ठी है, सेमिनार जिसे कहते हैं, उनका आयोजन करना और खोजपूर्ण वृत्ति का विकास हेतु विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना इत्यादि कराना। ठीक है, अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान क्लब का जो निर्माण है, संगठन है, वो किस तरीके से किया जाता है, क्यों किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल साइंस क्लब। तो इसका निर्माण एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण कार्य है। इसके निर्माण पर ये नेक्स्ट हेडिंग है, सामाजिक विज्ञान क्लब का निर्माण या संगठन। ठीक
ठीक है। इसके निर्माण पर ही क्लब का भविष्य निर्भर करता है। समस्त कार्यकलाप, गतिविधियाँ, सदस्यता, धन की उपलब्धता आदि के संदर्भ में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। और क्लब निर्माण के संदर्भ में मॉरिस मेस्टर ने एक चेकलिस्ट का निर्माण किया। ये चेकलिस्ट किसी भी क्लब निर्माण के लिए एक आधार प्रस्तुत करती है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहला है सर्वप्रथम क्या है, सबसे पहले क्लब के अध्यक्ष और एक सचिव का चयन करना, और फिर संविधान निर्मात्री एक समिति का गठन करना। दूसरा, संविधान समिति की बैठक में निर्णय लिया जाए कि क्लब का क्या नाम हो और क्या उद्देश्य होने चाहिए। क्लब का निर्माण करने से पहले ये करना चाहिए, सबसे पहले एक कमेटी का उसका अध्यक्ष और सचिव का चयन करना चाहिए, फिर उसके बाद और समिति का गठन करना चाहिए। और जो समिति है वो कमेटी मतलब उसमें मीटिंग का डिसीजन लिए जाना चाहिए कि जो क्लब का निर्माण किया जा रहा है उसका नाम क्या रखा जाए। फिर क्लब की सदस्यता का निर्णय लेना कि क्लब के सदस्य कौन हो सकते हैं और छात्र सदस्य बनने के लिए क्या कार्य करें। ठीक है। चौथा पॉइंट है इसमें, क्लब की जो बैठक है वो कब हो, कहाँ हो, कितनी बार होनी चाहिए, विशेष बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास रहे। ठीक है। नेक्स्ट 5 पॉइंट्स है कि क्लब के लिए धन की उपलब्धता किस प्रकार हो, क्या धन लिया जाए या नहीं लिया जाए, ये निर्णय होना चाहिए। धन लें तो कितना लिया जाए और किस रूप में लिया जाए, और उसका जो व्यय है, खर्च है, वो किस प्रकार होगा और इसका निर्धारण भी होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लब के सदस्यों का निष्कासन किन कारणों से किया जा सकता है, उनका उल्लेख किया जाए। मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएं जिनके बेस पर जो सदस्य उसमें जो इन्वॉल्व हैं, सदस्य बने हुए हैं, उनको निष्कासित किया जाए, उनको हटाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर कि क्लब के जो कार्यक्रमों का आयोजन, उनको ऑर्गेनाइज किस प्रकार हो, आयोजन किस प्रकार हो, उसकी क्या प्रक्रिया हो, उसका प्रोसेस क्या हो और उसका टाइम कितना हो। ये जो प्रोग्राम्स हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से कौन कर सकता है, इन सब का निर्णय पहले से ही पूर्व में ही कर लेना आवश्यक होता है। इन सभी निर्णयों के आधार पर क्लब को प्रभावपूर्ण और भविष्य के लिए लाभप्रद बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सामाजिक अध्ययन की प्रयोगशाला, कक्षा का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल साइंस लेबोरेटरी रूम। ठीक है। प्रयोगशाला जो प्रैक्टिकल लैब होती है उसका, तो यहाँ पर प्रयोगशाला जो शब्द है वो मूलतः विज्ञान शिक्षण से संबंधित है। ठीक है। इसके बारे में हम जानते होंगे प्रयोगशाला क्या होती है, तो सामाजिक अध्ययन की प्रयोगशाला क्या होती है, सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला क्या होती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक तरीके से विज्ञान शिक्षण से संबंधित है। क्यों? विज्ञान में बहुत सारी लैब्स होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, जहाँ विभिन्न प्रकार के बहुत सारे प्रैक्टिकल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और इन प्रयोगों से, इन एक्सपेरिमेंट्स से संबंधित सामग्री के रखरखाव व प्रयोग करने हेतु एक विशेष कक्ष होता है, यही प्रयोगशाला होती है। सभी जानते होंगे, नॉर्मल चीज़ है। प्रयोगशाला क्या होती है? एक रूम होता है और जहाँ पर प्रैक्टिकल किए जाते हैं, उन प्रैक्टिकल से एक्सपेरिमेंट से संबंधित जो भी सामग्री होती है वो वहाँ पर सुरक्षित तरीके से रखी जाती है और देख रेख में, विशेष व्यक्ति के देख रेख में रखी जाती है। ठीक है। और प्रयोगशाला के अभाव में अगर देखा जाए तो जो साइंस सब्जेक्ट है, टीचिंग है, विज्ञान शिक्षण को प्रभावपूर्ण नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक विज्ञान तो अगर देखा जाए तो आज सामाजिक अध्ययन का शिक्षण आधुनिक हो गया है और गत वर्षों की अपेक्षा इसमें आज वर्तमान में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया है। सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए टेक्स्ट बुक्स, पाठ्यपुस्तक, कुछ मानचित्र ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो है इसमें अधिक सामग्री, साज सज्जा, डेकोरेशन इत्यादि की आवश्यकता होती है। सामाजिक जो अध्ययन है, कक्ष है, उसको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि जो सामाजिक अध्ययन से संबंधित जितने सब्जेक्ट्स आते हैं आर्ट साइड्स के, उससे संबंधित सभी विषयों के जो उपकरण हैं, टीचिंग एड्स है, सहायक सामग्री है, उससे इस प्रकार सुसज्जित किया जाए, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड सारा मटेरियल वहाँ पर एक उसका डेकोरेट करके रख दिया जाए, वह स्वयं में सीखने की प्रयोगशाला बन जाए। इस तरीके से उसको सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाए ताकि व्यक्ति देखे और स्वयं सीखे। ठीक
ठीक है। वर्तमान अगर कहा जा सकता है कि जो सामाजिक अध्ययन कक्षा है उसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, सहायक पुस्तकें, पंपलेट, विभिन्न प्रकार के मानचित्र, मैप है, ग्लोब है, चार्ट है, प्रोजेक्टर है, सूचना पट है मतलब नोटिस बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड, और उनके जो प्रदर्शन की सामग्री, ऐतिहासिक वस्तुएं, चित्र, औद्योगिक व्यापारिक विविध वस्तुएं, मॉडल सही है इत्यादि सब एक बढ़िया अच्छे तरीके से रखी जाएं, होनी चाहिए। उसमें तकनीकी ज्ञान के विकास के लिए साथ साथ आज इन जो सहायक सामग्रियां हैं उनमें निरंतर तेज़ी से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि सामाजिक जो विज्ञान का अध्ययन कक्ष है वो एक प्रयोगशाला बन गया है, ठीक है। यहाँ पर बैसले ने कहा है कि बैसले का कथन है कि जिस कक्ष में सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक लिखित तथा दृश्य श्रव्य सामग्री रखी जाती है या रखी होती है वह सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान में प्रयोगशाला, साज सज्जा यानी और उपकरण एवं सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। सोशल स्टडी, लेबोरेटरी, डेकोरेशन, इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल, ठीक है। तो ये तो सभी जानते हैं, अभी मैंने बताया आपको सामाजिक अध्ययन हेतु उसके कक्षा कक्ष को प्रयोगशालाओं के नाम से पुकारा जाता है। इस कक्ष का जो वातावरण है एक डायनामिक वातावरण होता है। इसकी साज सज्जा, इसकी डेकोरेशन होनी चाहिए। इसमें किन किन उपकरणों और सामग्री की आवश्यकता होती है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको कि जैसे नंबर 1 पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं, आप चाहे नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है उपयुक्त कक्षा एवं प्रकाश, यानी उपयुक्त कक्ष यानी ऐसा कक्ष, ऐसा क्लासरूम, ऐसा रूम जो बड़ा हो, अच्छा हो, जिसमें सामान अच्छे तरीके से आ जाए और प्रकाश रहित हो, जिसमें प्रकाश हो, लाइट की व्यवस्था हो। तो इससे संबंधित JB बीचमैन ने कहा है कि सामाजिक अध्ययन का जो कक्ष है परंपरागत कक्षों की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए। उसमें कुर्सी एवं मेज़ों की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। प्रकाश तथा वायु की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये कक्ष ध्वनि निरोधक होना चाहिए। दीवारों पर मनमोहक रंग एवं सफ़ेदी हो, मतलब भाई डेकोरेशन हो अच्छे से। ये सब इन्होंने और कहा कि ये दीवारें बच्चों द्वारा निर्मित विविध सामग्री, चित्र, चार्ट, कार्टून आदि रचनात्मक कार्यों में सज्जी होनी चाहिए, लगी होनी चाहिए। नेक्स्ट है चॉक बोर्ड। चॉक बोर्ड जो है 1 या 2 सकते हैं। इन्हें कमरे में ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से उन्हें सभी छात्र देख सकें। इनका उपयोग पाठ का सारांश लिखने, चित्रों की रूपरेखा खींचने, उद्धरण लिखने आदि में किया जा सकता है। तीसरा है बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड एवं सूचना बोर्ड, नोटिस बोर्ड एवं बुलेटिन बोर्ड, तो यहाँ पर ये बहुत देशीय सहायक सामग्री है कि बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करती है। ये प्रयोगशाला के बाहर बरामदे में सूचना बोर्ड के आसपास लगाना चाहिए। इसका जो उपयोग है वो अध्यापन, स्टडी के लिए संबंधित सूचनाओं, छात्रों द्वारा तैयार की गई कृतियाँ, मतलब पत्रिकाएँ, छात्रों द्वारा कोई डायग्राम बना हुआ, लेख, चित्र, कार्टून, पोस्टर, ग्राफ, नक्शे, इस तरीके से बहुत सारे प्रदर्शन जो बच्चे करते हैं उनको वहाँ पर पेस्ट किया जा सकता है बुलेटिन बोर्ड में। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर में यहाँ पर प्रयोगशाला में बैठने के लिए आवश्यकता अनुसार कुर्सियाँ, मेज़ होनी चाहिए। अध्यापक की कुर्सी व मेज़ अलग से होनी चाहिए और उस पर शब्दकोश, एटलस, कैलेंडर, पैड आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कुर्सियाँ व मेज़ ऐसी हों ताकि उन्हें आवश्यकता अनुसार हटाया जा सके और जब भी आवश्यकता हो तभी संगोष्ठी जैसे कुछ सेमिनार्स है, डिस्कशन है, उसकी व्यवस्था की जा सके। इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चेयर वगैरह लगी हों, ठीक है। नेक्स्ट है कैबिनेट एवं फाइलें। तो ये यहाँ पर विभिन्न प्रकार का जो सामान है रखने के लिए वो आवश्यकता अनुसार, जैसे रैक्स, बहुत सारी रैक लगी हों, फाइल्स, कैबिनेट्स, शेल्फ होने चाहिए ताकि छात्र कार्य समाप्त होने पर अपना सारा सामान इसमें रख दें। कैबिनेट और फाइलें जो होती हैं उसको ऊपर लेबल लगा होना चाहिए ताकि उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। मतलब वही एक तरीका है, अच्छा तरीका इफेक्टिव बनाने के लिए कि 2 मिनट, ऐसा नहीं है कि आपने फाइल पर नाम नहीं है लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है, वो कहीं पे रख दिया और वो पता लगा अगर आवश्यकता हो उसकी ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है, तो उस पर जब नाम लिखा होगा, इंडेक्स बना होगा तो फटाफट 1-2 मिनट के अंदर उसको निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है पुस्तकें, बुक्स।
तो जो प्रयोगशाला है सामाजिक अध्ययन की, उसमें सामाजिक विज्ञान से संबंधित पुस्तकें, कुछ बुक्स, कुछ आवश्यक पाठ्य पुस्तकें टेक्स्ट बुक, कुछ रेफरेंस बुक, कुछ मैगज़ीन, कुछ डिक्शनरी एवं कुछ सहायक जो पुस्तकें होती हैं वो होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान की आधारभूत सामग्री के लिए इन पुस्तकों का होना अति आवश्यक है। ये जो पुस्तकें हैं सुव्यवस्थित अलमारियों में रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है श्रव्य और दृश्य सहायक सामग्री। श्रव्य और जो यानी ऑडियो विजुअल एड्स एंड मटेरियल, तो इस सामाजिक विज्ञान जो प्रयोगशाला है इसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, है ना, ट्रिप्स, विज्ञापन, OHP, कार्टून, ग्लोब, चार्ट, मैप्स, समय रेखाएं इत्यादि विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आवश्यक सामान एवं यंत्र। तो विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं, जैसे भूगोल अध्ययन की अगर सहायता के लिए हम बात करें तो थर्मामीटर, बैरोमीटर, वर्ष मापक यंत्र, मापक, मौसम सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र, है ना, दिशा और आपका इत्यादि बहुत सारे सामान हैं, इनकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार अगर हम बात करें रंगीन पेंसिल, स्याही, होल्डर, ब्रश, कैंची, चाकू, विभिन्न जो रंगों के कागज़, गेंद, सुई, है ना, ड्राइंग शीट, कीलें, पेन, मतलब विभिन्न प्रकार जो भी मटेरियल होता है जिनका बच्चे यूज़ करते हैं वो होना चाहिए इस लैब में। ठीक है, तो इसके संदर्भ में सामाजिक अध्ययन की जो प्रयोगशाला उसके संबंध में MP मोफात ने भी कहा है कि इन्होंने कहा कि प्रयोगशाला में निम्नलिखित क्रियाओं से संबंधित सामग्री होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स दिए उन्होंने कि जैसे पहले वे क्रियाएं जो छात्र को तत्कालीन घटनाओं, खोजों और विकास के निकट संपर्क में रखें, इनसे संबंधित सामग्री। उन क्रियाओं से संबंधित सामग्री जो बालक को आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान के कौशल ग्रहण करने और सामुदायिक साधनों के प्रयोग करने के लिए तत्पर बनाती है। उन क्रियाओं से संबंधित सामग्री जो छात्रों को नेतृत्व शक्ति, लीडरशिप जिसे कहते हैं, लीडरशिप पावर और क्रिएटिविटी, मौलिकता तथा आत्मनिर्देशन प्रदान करे। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं ऐसे। उन क्रियाओं से संबंधित सामग्री जो छात्रों को व्यापक बौद्धिक एवं शारीरिक शक्ति प्रदान करे और सहयोगी कार्यों के माध्यम से लोकतंत्रीय प्रक्रियाओं से अवगत कराएं। ठीक है, तो ये सब है। अगर हम एक नज़र डालें कि प्रयोगशाला कक्ष और शिक्षण इनका क्या संबंध आपस में, तो कहीं ना कहीं प्रयोगशाला में जो साधन जुटाने के पश्चात एक सिस्टमेटिक तरीके से कक्षा शिक्षण के साथ साथ कुछ कालांश ऐसे निर्धारित किए जा सकते हैं टीचिंग के समय कि जिन्हें प्रयोगशाला से प्रैक्टिकल से संबंधित, लैब से संबंधित कार्य कराए जाएं। ये कालांश समय सारणी के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रति सप्ताह निर्धारित किए जा सकते हैं, है ना, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 1 बार, महीने में 4 बार, इस तरीके से मतलब उसमें शेड्यूल उसका किया जा सकता है। एक टाइम टेबल में एक पीरियड इसका होना चाहिए। और प्रयोगशाला संबंधी जैसे इन कालांशों में जो पीरियड है उसमें विविध कौशलों का विकास किया जा सकता है, छात्रों को मौलिक चिंतन के लिए प्रेरित किया जा सकता है और अनेक रचनात्मक सृजनात्मक कार्य कराए जा सकते हैं। ये कार्य चित्र बनाना, मॉडल बनाना, ग्राफ, चार्ट, नक्शे बनाना, समय रेखा तैयार करना, प्रश्नों के उत्तरों की खोज करना, समस्या समाधान, योजनाओं की पूर्ति आदि कार्य सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से किया जा सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो टीचिंग और इसका आपस में विशेष रिलेशन होता है। ठीक है, थैंक यू छात्रों।